हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारा सीडीपी का आगे का टॉपिक। आपको पता है सीडीपी की क्लास हमने कल से स्टार्ट कर दी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो क्लास देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी एस्टेट 2023 के नाम से। ठीक है, मैं वहाँ प्लेलिस्ट में दोनों क्लासेस ऐड कर दूँगी। तो हमने कल की क्लास में डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ा था। उसमें मैंने आपको डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, उसके बारे में पढ़ाया था। साथ में इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारा हम पढ़ चुके थे। इसके साथ साथ जैसे इसके डोमेन्स क्या क्या हैं, इसके 4 डोमेन्स थे, वो भी मैंने आपको सारे बता दिए थे। और मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिलेगा। बट पीडीएफ आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। ठीक है, आप तो ये सोचते हैं कि क्लास होते ही आपको पीडीएफ मिल जाए। पहले इस क्लास को देखिए। आप सीधा ऐसे सोचते हैं कि हम पीडीएफ पढ़ लेते हैं और उसी में काम चल जाएगा। अगर आप समझेंगे ही नहीं तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा। तो पहले समझना है, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। तुरंत आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है अगर आपको पढ़ना है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आधा जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया था। जैसे हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, ग्रोथ पढ़ा था, इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको डोमेन्स बताए थे, ब्रॉड डोमेन्स क्या क्या है डेवलपमेंट के, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। जैसे इसमें ग्रॉस मोटर स्किल पढ़ा था, फाइन मोटर स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे ब्रेन से रिलेटेड हमने पढ़ा था। सोशल डेवलपमेंट जो समाज से रिलेटेड है, ये इन्फेंसी से डेथ तक चलता रहता है। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ना था, यहाँ से ग्रोथ से स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, तो ये पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको, लेकिन पहले आपको क्लास देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिलेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि क्लास हुई नहीं है और आपको पहले ही पीडीएफ में दे दूं, ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ। पहले आपको कंसेप्ट समझना है, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिलेगी। और हाँ, ये क्लास चाहे आप पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल तक हम ये यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हमने जानना है ग्रोथ के बारे में। मैंने वैसे कल आपको ग्रोथ के बारे में समझा दिया था, बट इतना मैंने ना डिटेल में नहीं लिखा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। मैंने कल आपको कहा था जो भी विकास होगा, विकास कैसा होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव यानी कि जिसे हम गुणात्मक, जो हमारे गुणों में चेंजेस हो रहे हैं, वो क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। तो ग्रोथ कैसी है, क्वांटिटेटिव है, क्योंकि इसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारी हाइट है, हमारा वेट है, इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे किसका हिस्सा है, ग्रोथ का हिस्सा है। और ये मैच्योरिटी एक टाइम पीरियड के बाद में हमारी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो हमारी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है। हम इसको किस में मेज़र कर सकते हैं, इसको मेज़र करने के लिए यूनिट है, जैसे किलोग्राम है, इंचेस है, सेंटीमीटर है। ये सब क्या है, ग्रोथ को मेज़र करने की मेजरमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं। इसके बाद जैसे चेस खेलना, चेस हम खेलते हैं तो हमारे किसका पार्ट है, हमारे ब्रेन का पार्ट है ना। हम सोच समझ कर खेलते हैं तो वो क्या है, डेवलपमेंट का हिस्सा है। जैसे जैसे अब मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो मान लो 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो तो चेस नहीं खेल पाएगा। लेकिन अगर आप मान लो उसे सांप सीढ़ी वगैरह खिला देते हैं, या फिर इस तरीके के गेम खिलाते हैं, या फिर ऐसे बच्चों वाले गेम खिलाते हैं, तो वो खेल पाएगा। चेस में ना दिमाग की ज़रूरत होती है। तो किसका हिस्सा है, हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसके साथ साथ जैसे हमारी हाइट का बढ़ना है, जैसे हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, वो सब किसका हिस्सा है, हमारे ग्रोथ का हिस्सा है। जैसे हम देख पा रहे हैं चेस हमारे ब्रेन से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगेगा उसे खेलने में, तो वो हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा हो जाता है। लेकिन हाइट का बढ़ना क्या है, ग्रोथ का पार्ट होता है। रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, ग्रोथ किससे रिलेटेड, आपके फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है। जो भी आपकी बॉडी में चेंज हो रहे हैं, जो शारीरिक रूप से आप में परिवर्तन आ रहे हैं, वो सभी किसका हिस्सा है, ग्रोथ का हिस्सा है। इसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज होता है। इसमें ओनली कैसा चेंज होगा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा। ठीक है, तो ग्रोथ में कैसे चेंज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, यानी कि जो आपकी बनावट है उसमें चेंज होगा, आपके स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ये आपकी फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड होगा। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं, वेट को हम मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब ग्रोथ के हिस्से हैं। और ग्रोथ क्या होती है, आपकी
क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव यानी कि जिसे हम माप सके, मात्रात्मक होती है, क्वालिटेटिव नहीं है। इसके साथ अब हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए ऐड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ एक फिजिकल चेंज अभी हमने पढ़ा है, और डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज होता है। आपके सभी के सभी चेंजेस किस में आ जाते हैं, डेवलपमेंट में आ जाते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज है, चाहे वो सोशल चेंज है, चाहे मोरल चेंज है, चाहे आपका कॉग्निटिव चेंज है, जितने भी टाइप के चेंजेस होंगे वो किस में आएंगे, डेवलपमेंट में आएंगे। इसलिए डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल चेंजेस है, और ग्रोथ क्या है, आपका ओनली फिजिकल चेंज से रिलेटेड है। ग्रोथ एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है क्योंकि ये एक टाइम पीरियड के बाद में क्या हो जाता है, रुक जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, आफ्टर मैच्योरिटी, जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो मैच्योरिटी के बाद में ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमारे वूम टू टूम तक क्या चलता रहता है, मतलब लगातार चलता रहता है। तो वूम टू टूम रहता है ये, ठीक है। कब्र से गर्भ से लेकर, माँ की गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नॉट लाइफ लॉन्ग। आपको पता है ग्रोथ अगर एक टाइम पीरियड के बाद में रुक जाएगी तो ये लाइफ लॉन्ग नहीं होगी। उसके साथ साथ जो आपका विकास है वो कैसा होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। ये क्या होता है, स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने के बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है। और डेवलपमेंट क्या रहता है, प्रोग्रेस में रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, प्रोग्रेस में रहेगा डेवलपमेंट, और ये क्या होगा, स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी। इसके बाद है ये सिंगल डायमेंशनल होता है, एक डायमेंशन में होगा, सिर्फ एक डायमेंशन में चेंजेस होंगे। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, ठीक है, संगठनात्मक होता है। इसके बाद ये लीनियर प्रोसेस है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलने वाला प्रोसेस है। और ये कैसा होता है, स्पाइरल चेंज होते रहते हैं, इसमें स्पाइरल प्रोसेस होता है। सभी तरीके का डेवलपमेंट होगा, सभी मतलब जितने भी टाइप के इसमें चेंजेस होते हैं वो सब किस में आएंगे, स्पाइरल प्रोसेस में आ जाते हैं। तो ये जो आपका ग्रोथ है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैच्योरिटी के बाद में रुक जाता है, सिंगल एक दिशा में काम करता है, सिंगल डायमेंशन है, लीनियर प्रोसेस होता है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग नहीं होता है ये, और ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है। वहीं पर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। डेवलपमेंट क्या है, कब मतलब डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव होगा, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, स्पाइरल होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं ये हर बार ही एग्जाम में पूछी गई हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो स्टेजेस क्या हैं डेवलपमेंट की, ये सारी आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। कई बार तो ये जो ईयर्स है ना, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बच्चा क्या होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, यानी कि शैशवावस्था में होता है। हिंदी में हम इसे क्या कह देते हैं, शैशवा अवस्था या फिर इन्फेंसी बोल देते हैं। तो ये 0 से 2 साल तक के बच्चों की जो एज होती है वो किस में आएगी, शैशवा अवस्था या फिर इन्फेंसी में आएगी। इससे पहले भी एक स्टेज होती है जिसे हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं, जो माँ की गर्भ में होती है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, प्री नेटल के नाम से जानते हैं। लेकिन इसको हम डेवलपमेंट की स्टेजेस में काउंट नहीं करते क्योंकि उसमें जो उसकी ग्रोथ है वो माँ की गर्भ में होता है, टोम में होता है, ठीक है। इस यहाँ पर वूम में होगा, टूम तो कब्र होती है, तो वूम में होता है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट की जो स्टेजेस, इसमें सबसे पहली स्टेज अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या कहेंगे, इन्फेंसी कहेंगे। इसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था। इसके बाद होगी उत्तर बाल्य अवस्था। ये एग्जाम में पूछी जाती है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे लिख लेना, क्योंकि एटस्टेट में कई बार आपके सीधे ऐसे स्टैटिक की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी वाले जो आपसे कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे स्टैटिक सीधे एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको इस एग्जाम में ध्यान में रखनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड कितना है, तो आप क्या टिक कर देंगे, 2 से 6 साल क्या है, अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो क्या होगा, 2 से 6 साल तक का होता है। इसके बाद है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो है वो आपका 6 से 12 साल तक का होगा। एडोलेसेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो एडोलेसेंस में जैसे आपको पता है टीनेज जो है वो कहीं कहीं 13 to 19 लिखी होती है, कहीं पर 12 से 18 और कहीं पर 10 से 19। जो WHO है, WHO के अनुसार जो एडोलेसेंस की एज है वो कितनी मानी गई है, 10 से 19 वर्ष मानी गई। इसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पर काम किया था, इसके ऊपर एक लैब बनाई थी, इस पर रिसर्च किया था। आपको बस इतना ही जानना है। इसे हम स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की एज के नाम से भी जानते हैं। तो किशोरावस्था से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है।
तो पहली स्टेज अभी मैंने आपको बताई है इन्फेंसी, सेकंड पर हमने पढ़ा अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड पे एडोलोसेंस एंड थर्ड पे लेटर चाइल्डहुड एंड देन एडोलोसेंस। इन्फेंसी से पहले भी एक स्टेज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरेंटल एज स्टेज कहते हैं। पेरेंटल स्टेज के नाम से हम इसे जानते हैं। ये माँ की गर्भ में होता है। ये 40 वीक्स का हो सकता है या 280 डेज बोल सकते हैं। इसे हम 9 मंथ्स और 10 डेज बोल सकते हैं। तो ये याद रखना है। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये प्री नेटल स्टेज जो है इसमें कितना टाइम पीरियड होता है बच्चे का, तो 40 वीक्स हो सकते हैं, 280 डेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 9 मंथ्स 10 डेज हो सकते हैं। तो ये याद रख लेना है। इसको अभी हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इन्फेंसी की एज कितनी है, 0 से 2 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड की 2 से 6 ईयर, लेटर चाइल्डहुड की 6 से 12 साल, एडोलोसेंस की 12 से 18, लेकिन WHO के अनुसार ये 10 से 19 है और कहीं कहीं पर इसे 13 to 19 भी लिखा गया है। तो इसलिए आपको ये सारा जो मैंने अभी बताया है डाटा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इन्फेंसी के बारे में। जो इन्फेंसी होता है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, शैशवा अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। सॉरी अगर मेरी थोड़ी आवाज़ आज सही नहीं आ रही हो, क्योंकि आज मुझे जुकाम लगा हुआ है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल ऐसे आपको क्लियर भी नहीं हो सकती है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो समझने में तो समझ लेना, आज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्फेंसी का क्या आएगा, इन्फेंसी की जो स्टेज है वो कितनी होती है, जन्म से 2 साल तक की होती है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है 0 से 2 ईयर में क्या होगा, इन्फेंसी होता है। जब बच्चा 2 साल तक का नहीं हो जाता तब तक वो कौन सी स्टेज में रहता है, शैशवावस्था में रहता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर ना बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो सबसे तेजी से होता है। तेजी से यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ग्रोथ करता है। जैसे बच्चे के हाथ पैर सिर ये सारी चीज़ें जो बच्चे की वो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। यहाँ इस स्टेज में बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। यहाँ पर बच्चा सीखता किससे, अपनी सेंसेस से सीखता है, अपनी इंद्रियों से सीखता है। तो पूछा जाए कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चा किससे सीखेगा, अपनी सेंसेस से सीखेगा, तो वो स्टेज का नाम है आपके इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। इन्फेंसी कब से कब तक होगी, 0 से 2 ईयर तक होती है। सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है ये, बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है बच्चे के लिए। मोटर एक्शन करके सीखेगा, यानी कि अपने जो मांसपेशियां हैं उनका यूज करके यहाँ पर बच्चा सीखता है। फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर बच्चे का बहुत तेजी से होता है। यहाँ पर बच्चे का शारीरिक विकास, उसके साथ साथ उसका दिमागी विकास भी बहुत तेज गति से होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो ये आपका था यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज। तो इन्फेंसी स्टेज में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, इन्फेंसी स्टेज जो है वो 0 से 2 साल तक के लिए होती है। ये बहुत ज़्यादा कैसा पीरियड है, सेंसिटिव पीरियड है किसी बच्चे के लिए। यहाँ पर बच्चा किससे सीखता है, अपनी सेंसेस से सीखता है। इसके साथ साथ मोटर एक्शन यानी कि काम करके सीखेगा, अपनी मसल से सीखेगा। यहाँ पर बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो सबसे फास्ट होता है। तो ये बात जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए डेवलपमेंट की ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट और साथ साथ जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज गति से होता है। तो वो आपके यहाँ पर इन्फेंसी वाली स्टेज है। और कई बार आपसे ये ईयर्स पूछ लेगा, 0 से 2 ईयर किसका होता है, इन्फेंसी का होता है। यहाँ पर सबसे तेजी से बच्चा क्या करता है, ग्रो करता है। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम किसके नाम से जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो प्री स्कूल एज है, इसके साथ साथ ये प्री गैंग एज भी होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड की जो टाइम पीरियड है वो 2 से 6 साल तक का होता है। इसमें मतलब स्कूल से पहले जाने की अवस्था हम इसे कह सकते हैं। तो ये से हम प्री स्कूल बोलते हैं, प्री गैंग एज बोलते हैं, यानी कि गैंग बनाने से पहले की अवस्था। अब स्कूल में जाएगा बच्चा, झुंड में रहेगा, बच्चों में रहेगा, अपने फ्रेंड्स बनाएगा, तो उसे हम गैंग एज बोल देते हैं। लेकिन ये स्कूल जाने से पहले की अवस्था है तो इसे हम प्री स्कूल एज के नाम से भी जानते हैं या फिर अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। तो इसे हम प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज या फिर हम इसे अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 से 6 साल तक का होता है। यहाँ पर बच्चा जो है वो खिलौनों से खेलता है और ये यहाँ पर सारी गेम्स की एक्टिविटी होती है। तो एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को क्या नाम दिया है कि ये कैसी एज है, टॉय एज है या प्ले एज है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, खेलता रहता है। अपने आपके घरों में भी जब छोटे बच्चे होंगे वो 2 से 6 साल तक के होंगे, आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा खेल में इन्वॉल्व रहते होंगे। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता होगा कि अपने आप अपनी गुड्डे गुड़ियाँ उठाएंगे और अपने आप ही खेलने लग जाते हैं, अपने आप ही उनसे बातें करते रहते हैं। तो ऐसा किस में होता है, अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज में होता है। तो इसे हम प्ले एज कहते हैं और टॉय एज के नाम से इसे जानते हैं। ये किसने दी थी, एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को क्या नाम दिया है, ये टॉय एज है और ये प्ले एज है। तो
एरिक एरिक्सन की कुछ स्टेजेस है उसमें ना इन्होंने हर स्टेज को अलग अलग नाम दिया है, वैसे ही इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड को क्या कहा है कि एक ऐसी एज है, टॉय एज है। अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था लैंग्वेज के लिए हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है, कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये पॉइंट। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि लैंग्वेज के लिए आपके ब्रेन में दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। ठीक है, तो राइट ब्रेन भी कुछ ना कुछ काम करता है और लेफ्ट ब्रेन भी हमारा कुछ ना कुछ काम करता है, दोनों ही किसी न किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन का आंसर देंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो सबसे फास्ट होता है। सबसे फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ठीक, ये बात याद रखनी है। इसे हम इमिटेटिव एज भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चा जो बड़े हैं उनकी नकल करके सीखता है। आपने देखा होगा, अगर मान लो आपके घर में बच्चे, आपने देखा होगा कि जैसे आप उनकी मम्मी जो है वो खाना बना रही है तो बच्चे भी क्या करते हैं, थोड़ा सा कहेंगे मम्मी मुझे आटा दे दो, आटा लेकर वैसे ही रोटी बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो उनकी मम्मा झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू उठाकर कहीं ना कहीं जाकर झाड़ू लगाने लगते हैं। तो इसे हम इमिटेटिव एज के नाम से जानते हैं, यानी कि नकल करके सीखने की कोशिश करता है बच्चा। यहाँ पर अपने बड़ों का अनुसरण करता है, उनको देखकर बोलने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि बच्चा कैसे सीखेगा, नकल करके सीखेगा दूसरों की, तो इसे हम कहते हैं इमिटेटिव एज। इसके साथ साथ भाषा विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर बच्चे का जो है मतलब भाषाई विकास जो है बहुत तेज गति से होता है, मतलब फास्टर डेवलपमेंट होता है यहाँ पर लैंग्वेज का। इसके साथ साथ ये सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है और फास्टेस्ट। यहाँ पर जैसे लैंग्वेज फास्ट डेवलप होती है, माइंड डेवलप होता है, तो उन सबके लिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर फास्टेस्ट होगा, जैसे सोशलाइजेशन है वो फास्ट होता है। यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो भी क्या होती है, बहुत तेजी से विकसित होती है। तो इसीलिए जो अर्ली चाइल्डहुड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्ली चाइल्डहुड में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है, सबसे पहले तो उसका आपको ईयर याद रखना है, 2 से 6 ईयर तक की होती है। प्री स्कूल एज है, प्री गैंग एज है। इसके साथ साथ इसे हम टॉय एज के नाम से जानते हैं, प्ले एज के नाम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। ठीक है, ये फास्टेस्ट डेवलपमेंट एज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चा जो है वो बड़ों की नकल करके सीखता है, अपने से जो बड़े होंगे उनकी नकल करके सीखेगा। भाषा विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड जो है वो सबसे फास्ट होता है। इसके साथ साथ ये सेंसिटिव पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है और यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज होता है, तेज गति से होता है। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो फास्ट। यहाँ पर जो समाजीकरण है वो भी क्या होता है, सबसे तेज गति से होगा। तो समाजीकरण क्या होगा, यहाँ पर बहुत तेज गति से होता है, ये याद रख लेना है। और ये जो स्टेज है वो 2 से 6 ईयर्स तक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, लेटर चाइल्डहुड पर। जैसे हमने बाकी स्टेजेस पढ़ी है, इन्फेंसी पढ़ा है, अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा है, उसी तरीके से लेटर चाइल्डहुड है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटर चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो 6 से 12 साल तक की होती है। इसे हम एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से जानते हैं। लेकिन जो इससे ऊपर वाली थी अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम प्री स्कूल एज के नाम से जानते थे, प्री गैंग एज के नाम से जानते थे, प्ले एज के नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड है वो 6 से 12 साल तक की होती है। यहाँ पर बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसे हम स्कूल एज के नाम से जानते हैं या एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ बच्चा ग्रुप्स में रहता है, फ्रेंड्स बनाता है, सर्कल बनाता है, तो इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, कैसी एज है, गैंग एज है। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल में खेलता है, अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, तो इसे हम गेम एज के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपकी लेटर चाइल्डहुड है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चा फ्रेंडशिप बनाता है, अपने फ्रेंड सर्कल में रहता है, फ्रेंड्स के साथ में रहता है, तो उसकी जो फ्रेंडशिप है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। तो इसे हम किस नाम से जान लेते हैं, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज के नाम से। यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट जो बच्चे का स्लो हो जाता है, और अगर आपसे पूछा जाए फास्ट कहाँ पर हो रहा था, तो वो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज गति से हो रहा था। यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट जो है वो फास्ट गति से होता है।
लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो स्लो होता है। इसके साथ साथ लेटेंसी एज कहा है इसको फ्रॉयड ने, ठीक है। तो फ्रॉयड के अनुसार जो मतलब लेटर चाइल्डहुड है वो कौन सी एज है, लेटेंसी स्टेज है, ठीक है। जो फ्रॉयड है उसने अलग अलग स्टेजेस दी हैं। इसके साथ साथ एरिक एरिक्सन ने बहुत सारी स्टेजेस दी हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार ये जो एज है वो इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फ्योरिटी की होती है। यहाँ पर बच्चे में ना मतलब जैसे एक सुपीरियरिटी की भावना आ जाती है और एक इन्फ्योरिटी की भावना आती है, तो इसे हम नाम देते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। स्वतंत्रता बनाम इन्फ्योरिटी, यानी कि जैसे अब मान लो हम बच्चे को कोई काम जो खुद से करने देते हैं तो बच्चा कैसा बन जाता है, इंडस्ट्रियस बनता है, यानी उसमें कॉन्फिडेंट आता है हर चीज को लेकर, सुपीरियरिटी आती है। लेकिन अगर जैसे कुछ पेरेंट्स आपने देखे होंगे वो क्या करते हैं, बच्चों को काम नहीं करने देते। अगर मान लो बच्चा कोई काम करने लगता है उसे डांटने लगता है, उसे कहते हैं नहीं नहीं तू गिर जाएगा, तू बैठ जा, हम कर देते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो है ना थोड़े दब्बूपन के बन जाते हैं, यानी कि वो दब जाते हैं, एक किस्म से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती है। इस प्रकार से कई बार आपने देखा वो जो बच्चे वो घुल मिल भी नहीं पाते। तो ये कैसी स्टेज है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी है, ये एरिक एरिक्सन के अनुसार है। यहाँ पर बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। इसके साथ साथ पियाजे के अनुसार ये स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ पर बच्चे में लॉजिक आ जाता है। अब मान लो उसकी बहन को एक बड़े ग्लास में पानी दिया जाए और उसे इस तरीके के जो ऐसे ग्लास में पानी दिया जाए, लेकिन दोनों में क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ बच्चे को पता लगने लगेगा कि ये साइज चेंज से कुछ नहीं होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसकी हाइट ज्यादा है, तो इन दोनों में जो क्वांटिटी है उसकी मात्रा बराबर है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ बच्चा क्या लगाने लग गया, चीजों में लॉजिक लगाने लग जाता है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की, ठीक है। इससे क्या कहा है पियाजे ने, ये कौन सी स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो हमने अभी लेटर चाइल्डहुड के बारे में क्या क्या जाना है, हमने जाना कि जो लेटर चाइल्डहुड है उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 साल तक का होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चा है, बच्चे का यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट जो वो फास्ट गति से होता है, यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट जो वो स्लो होता है, बहुत कम होता है। और फ्रॉयड के अनुसार, सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार ये कैसी स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है, सुसुप्त अवस्था है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी कहा गया है इसको एरिक एरिक्सन ने। पियाजे के अनुसार ये स्टेज किस में देखने को मिलती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलती है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, SPCF, वो हम पियाजे की थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ SPCF हम पढ़ने वाले हैं उसकी थ्योरी में। तो इसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके साथ इसके हम एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से भी जानते हैं, गैंग एज के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ ये गेम एज है। तो आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडोलोसेंस। तो एडोलोसेंस जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। एडोलोसेंस को हम ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर बच्चे में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बच्चे का जो पूरा पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाता है। बच्चे में बहुत सारे इस एज में बच्चे में बहुत सारे चेंज आते हैं, इसलिए हम इसे गोल्डन पीरियड भी कह देते हैं। इसके साथ साथ ये स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था है, बच्चा इसमें तनाव में रहता है, बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, उसके दिमाग में ऐसे तूफान से चलते रहते हैं, मतलब एक तरीके से उसके साथ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, उसके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसे क्या कहा गया है कि ये कैसी स्टेज है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज है। इसके साथ साथ यहाँ बच्चे में लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, मतलब यहाँ इमोशंस जो है ना वो बहुत हाई होते हैं, वहां पर बच्चा जो इमोशंस है उनको स्टेबल नहीं कर पाता, उनकी कमी होती है। ब्रिज पीरियड इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर बच्चे में एक सवाल आता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। यहाँ पर बच्चा पियाजे ने से क्या कहा है कि बच्चा जो है वो एडोलेसेंस में कैसा हो जाता है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है। तो इस स्टेज को क्या नाम दिया है पियाजे ने, ईगोसेंट्रिज्म का नाम दिया है, कि वो जो है अपने आप में रहता है, ईगो में रहता है, किसी से बात नहीं करता। बट ऐसा नहीं होता, वहां पर बच्चे के खुद के इमोशंस इतने हाई होते हैं, वह उसे खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम नाम दिया गया। साथ साथ पियाजे ने अपनी थ्योरी में इसे क्या कहा है कि ये स्टेज कैसी है, ईगोसेंट्रिज्म है। इसके साथ साथ इसे स्प्रिंग सीजन का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये ब्रिज पीरियड है, तो आप पूछेंगे कि ब्रिज पीरियड कैसे है। ये ब्रिज पीरियड का काम करता है, क्योंकि ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड, ठीक है, चाइल्डहुड में और एडल्टहुड में के बीच का ब्रिज में कौन है, बीच में कौन है, एडोलेसेंस है, उनके बीच का पीरियड है, यानी कि चाइल्डहुड के बाद में आता है और एडल्टहुड से पहले आता है। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इन दोनों को जब जोड़ने का काम करेगा तो इसे हम क्या कह देते हैं, ये एडोलेसेंस पीरियड है, यानी कि ये ब्रिज पीरियड है, क्योंकि किस किस को जोड़ रहा है, एडल्टहुड को जोड़ रहा है, सॉरी चाइल्डहुड को, और इसके साथ साथ एडल्टहुड को जोड़ रहा है। ठीक है, तो चाइल्डहुड का स्टेज मैंने आपको बताया था, इसको 2 पार्ट में बांटा गया, अर्ली चाइल्डहुड एंड
लेटर चाइल्डहुड। अर्ली वाला 0 से 6 हमने पढ़ा है और जो हमने लेटर पढ़ा वो 6 से 12 पढ़ा। एडोलेसेंस मैंने अभी आपको बताया है, कहीं कहीं पर 13 to 19 लिखा है, कहीं कहीं पर 10 to 19 है, कहीं पर 12 to 18 लिखा गया है। तो अलग अलग इसकी जो एज है वो अलग अलग है, हर जगह पर अलग अलग दिखाई देती है। देख लो आज की क्लास में ये वाला करा दूं क्या, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एंड देन इसके साथ हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। देख लेते हैं एक बार हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगी मैं आपको। अगर आपका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, आपकी लेंथी क्लास नहीं हुई होगी, तब हम पढ़ लेंगे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसे पढ़ लेंगे। फिर तो 10-15 मिनट की वीडियो रह जाएगी हमारी, वो देख लेते हैं एक बार। शायद आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं हुई है, तो अभी वैसे एक बार मैं रिवाइज ही करा देती हूँ आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में, इससे रिकॉल भी हो जाएगा। सबसे पहले आज मैंने आपको पढ़ाया है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ग्रोथ के बारे में पढ़ाया कि कैसे चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ये कभी भी मतलब ये एक टाइम पीरियड के बाद में रुक जाता है, मेच्योरिटी आती है उसके बाद रुक जाता है। इसके साथ साथ ये सिंगल डायमेंशन होता है। डेवलपमेंट में मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, पूरा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल होता है और स्पाइरल फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ इसकी स्टेजेस बताई थी मैंने आपको, इन्फेंसी स्टेज, इसके साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। इन्फेंसी से पहले एक स्टेज होती है जिसे हम प्री नेटल स्टेज के नाम से जानते हैं, जो 40 वीक्स की होती है, 280 डेज की होती है, 9 मंथ्स और 10 डेज की होती है। इसके बाद हमने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा था, उसमें मैंने आपको 2 से 6 ईयर का बताया था। लेटर में हमने पढ़ा था 6 से 12 ईयर और एडोलेसेंस में 12 to 18, 13 to 19 या 10 to 19, ठीक है। इसके बाद इन्फेंसी को हमने अलग अलग नामों से जाना। इसमें सबसे तेज ग्रोथ होती है, ये 0 से 2 होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, मोटर एक्शंस करके सीखता है बच्चा, यहाँ पर फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की बात की थी तो उसको हम अलग अलग नाम से जान रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा था तो इसे हमने प्री स्कूल एज कह दिया, स्कूल जाने से पहले की अवस्था, ठीक है। इसके साथ साथ हमने इसको प्री गैंग एज कहा, टॉय एज कहा, क्योंकि यहाँ बच्चा खिलौनों से खेलना पसंद करता है। यहाँ पर डेवलपमेंट जो है लैंग्वेज का वो बहुत तेजी से होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट तेजी से होता है। इमिटेटिव एज यानी कि बच्चा जो वो नकल करके सीखता है, बड़ों की चिटिंग तो नहीं कह सकते, बड़ों को कॉपी करता है। कॉपी करने में और चिटिंग करने में डिफरेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये नकल कर रहा है ये अच्छी है। इसके साथ साथ भाषा विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट का पीरियड है ये। इसके साथ हमने पढ़ा है फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर फास्ट होता है, यहाँ बच्चा समाजीकरण में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो 6 से 12 साल तक की हमने पढ़ी। इसे हमने एलिमेंट्री स्कूल एज का नाम दिया, गैंग एज का नाम दिया, गेम एज का नाम दिया है। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनाता है, फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ स्लो हो जाता है लेकिन मोटर डेवलपमेंट इसका हाई रहता है। इसके साथ साथ लेटेंसी, इसको फ्रॉइड ने लेटेंसी स्टेज कहा है, एरिक एरिक्सन ने इसे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कहा है, और पियाजे ने इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा है कि यहाँ पर बच्चे में लॉजिक आ जाएगा। एडोलेसेंस को हमने ट्रांजिशनल पीरियड कहा। स्टेनले हॉल के अनुसार ये कैसी स्टेज है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज है। स्टेनले हॉल ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसने एक लैब बनाई, ठीक है। इसके साथ साथ गोल्डन पीरियड कहा गया है इसे। लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है बच्चे में एडोलेसेंस में, यहाँ पर बच्चे के जो इमोशंस हैं उनको स्टेबल नहीं कर पाता है, इसे ब्रिज पीरियड कहा गया है। ये ईगोसेंट्रिज्म है। पियाजे के अनुसार ये कैसी स्टेज है कि ये ईगोसेंट्रिज्म है। पियाजे कहता है कि यहाँ पर बच्चे कैसे हो जाते हैं, ईगो से भर जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो किसी से बात नहीं करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो इनकी बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है अपनी। तो जब हम ये सारा थ्योरीज में पढ़ेंगे ना तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। इसके साथ साथ ये स्प्रिंग सीजन है, ठीक है, तो यहाँ तक का हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ इसे ब्रिज का नाम दिया गया है कि ये चाइल्डहुड के बीच में और एडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज का काम करता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस से पहले चाइल्डहुड की स्टेज है और एडोलेसेंस के बाद में एडल्टहुड की एज है। तो ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी शायद मैं आपको कल की क्लास में ही करा दूंगी, तो 3 क्लासेस में हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा लेंथी क्लास भी नहीं करते हैं, ऐसे लेंथी क्लास बनाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे, आपको जो समझ में आ रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ तक का जितना कंप्लीट था मैंने आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ पर टॉपिक ही बिल्कुल डिफरेंट स्टार्ट हो जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, इसके
साथ इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, कैसे डेवलपमेंट काम करता है, कैसे चलता है, तो ये सारा पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टोल क्या होता है, सिफेलोकोडल क्या होता है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद लॉज ऑफ हेरिडिटी क्या है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए जरूरी भी है, तो ये मैं अलग ही क्लास में करा दूंगी आपको। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, तो जो ये कल डेवलपमेंट की क्लास रहेगी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रहने वाली है। ये भी क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं हुई है, 20 to 25 मिनट्स की क्लास होगी आपकी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं इसलिए ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं बना रही ताकि आप बोर ना हो जाए, आपको समझ में ना आए। जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा भी इसके टॉपिक्स नहीं है कि आपका सिलेबस कवर ना हो। एक एक थ्योरी होगी, एक एक थ्योरी तो एक एक क्लास में ही हो जाएगी, और जिसमें से क्वेश्चंस भी आए हैं। इसके बाद हाँ, एक बात और मुझे आपको बतानी थी। मान लो आपको अगर ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, या फिर टेस्ट फ्री में टेस्ट लेने हैं, या इसके लिए CDP के टेस्ट चाहिए या कोई और टेस्ट चाहिए, तो एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर आपको कुछ टाइम पर टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी टेस्ट दे सकते हैं एचटेट वगैरह के लिए। इसके साथ साथ चंडीगढ़ PRT के लिए भी वहां पर टेस्ट देखने को मिलेंगे आपको, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वहां पर, बहुत सारी क्लासेस भी हो सकती हैं, तो आपको वो ऐप जो है डाउनलोड कर लेनी है। एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी दिखाई देंगी। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।